नमस्कार, मेरा नाम है अपना रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। आज के बुलेटिन में बात होगी नीट परीक्षा को लेकर मचे घमासान की, तमिलनाडु में हुई उस घटना की जिसमें 34 लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज देश भर में दिन भर क्या रहा। पहले आज की सुर्खियों पर नज़र। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। कांग्रेस ने पूछा नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे पीएम मोदी। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पेपर माफिया कर रहे धांधली। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी हुई ब्लैकलिस्टेड। बिहार में 65% आरक्षण का फैसला हाईकोर्ट ने किया रद्द। गाजीपुर के हथियाराम मठ पहुंचे सांसद अफजाल अंसारी। सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे भी वोट नहीं करते मुस्लिम। अशरफ की फरार पत्नी जैनब के घर चला बुलडोजर। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 34 लोगों की मौत। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर किया गया ट्रायल रन। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी करके केंद्र, एनटीए और अन्य से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पीएम मोदी पर राहुल का निशाना, युद्ध रुकवा सकते हैं, पेपर लीक नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यूजीसी नेट परीक्षा और नीट परीक्षा को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुद्दा उठाया। कहा कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पाते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि पीएम मोदी नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पेपर माफिया कर रहे धांधली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। परीक्षाओं में हुई धांधली की कोर्ट से जांच कराए जाने की मांग करी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी राज में पेपर माफिया हर एग्जाम में धांधली कर रहे हैं। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश हो सकती है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया है। यूपीएससीएफ की रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं कंपनी मालिक विनीत आर्या के विदेश भाग जाने की बात कही जा रही है। बिहार में 65% आरक्षण का फैसला हाईकोर्ट ने किया रद्द। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से 2023 में पारित एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 65% आरक्षण देने के कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। गाजीपुर के हथियाराम मठ पहुंचे सांसद अफजाल अंसारी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गाजीपुर में शिकस्त देने के बाद अफजाल अंसारी प्रसिद्ध सिद्धपीठ हथियाराम मठ में बुढ़ई माई के दर्शन करने पहुंचे। अफजाल अंसारी ने मंदिर में दर्शन के बाद मठ के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति महाराज से आशीर्वाद भी लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा, मुझे वोट नहीं करते मुस्लिम। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सोमवार को बयान दिया था कि यादव और मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो उनका काम नहीं करेंगे। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि मुझे भी मुस्लिम वोट नहीं देते। आखिर क्यों? राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। अशरफ की फरार पत्नी जैनब के घर चला बुलडोजर। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने के मामले में की गई है। पुलिस का कहना है कि अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जैनब के लिए आलीशान घर बनवाया था। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 34 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोग भर्ती हैं। सीएम एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और इलाज करा रहे लोगों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर किया गया ट्रायल रन। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे ने रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच नवनिर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर ट्रायल रन किया। इस लाइन पर रेलवे सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी। फिलहाल आज के नेशनल बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।